नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के इस अंक में आपका स्वागत है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ते कर मति आगेन हर लीना। अखिलेश यादव सपा के मुखिया 2017 के बाद से जो इन्होंने संघर्ष शुरू किया था, जब फसल काटने का वक्त आया तब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक चूक ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बात करना चाहूँगा इटावा में कथावाचक प्रकरण। एक वर्ग के कथावाचकों की जो स्वजातीय थे उनको अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करना और दूसरे पक्ष को का अनादर करना और टिप्पणी करना कि कोई भी पीढ़ी से दान न ले ब्राह्मण, कथावाचकों को इनको ब्राह्मणों को नाराज कर गया। 2017 के बाद सत्ता से महरूम हो चुकी समाजवादी पार्टी को एक बार जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलने जा रहा था उस पर बट्टा लग गया। आपको बताते चलें कि मित्रों कि 2007 में बसपा को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी बन गई की सरकार बन गई मायावती की। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बन गई, ब्राह्मणों ने साथ दिया। और ये भी बता दें कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का पूरा सैलाब 90% सब बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने साथ दे दिया या 90% समाजवादी पार्टी को साथ दे दिया। जो पार्टी का मूल कोर वोट बैंक है उसके अलावा करीब 35% वोट जुड़ गया तो बेड़ा पार हो गया। सरकार प्रदेश में 1.5 से 2% के वोट में 70 सीटों का असर हो जाता है और 5-6%, 10% वोट अगर आप दूसरे वर्ग का पा गए दूसरी पार्टी का तो आप सत्ता में आ जाते हैं। 2007 में मायावती के जी के साथ केवल 35% ब्राह्मण बना, उनकी सरकार बनी। और उसके बाद 2012 में 45% ब्राह्मण जड़ा, उनकी सरकार बनी। उसके बाद 2017 से ब्राह्मण जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए हैं तब से ब्राह्मणों के ऊपर जो उत्पीड़न बढ़े, ब्राह्मणों को कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, तिलमिला रहे थे कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। एक मजबूत विकल्प बनकर अखिलेश यादव उभर रहे थे क्योंकि वो मुद्दे कुछ ऐसे उठा रहे थे। जैसे आप मुलायम सिंह यादव में, अखिलेश यादव में यादवों की आस्था जुड़ी है, वैसे हरिशंकर तिवारी हाता गोरखपुर में ब्राह्मणों की आस्था जुड़ी है। विनय तिवारी जेल में गए धोखाधड़ी के आरोप में। जिस तरह से इन्होंने हाथा नहीं सुहाता विनय तिवारी के मुद्दे को इन्होंने उठाया, ब्राह्मणों का एक वर्ग इनके साथ जुड़ने लगा था। लेकिन बीच में इटावा कथावाचकों की बात आ गई तो अखिलेश यादव केवल यादव कथावाचकों के साथ खड़े हो गए। और उसके बाद अभी हालिया 2-4 दिन पहले धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर ऑन टेबल पैसा लेने की बात की। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर सरकार में भी ब्राह्मणों की आस्था जुड़ी। उन्होंने जब ये आरोप लगाया धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर तो इससे भी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया। और आज स्थिति ये है कि 2027 के चुनाव के लिए ब्राह्मणों का वोट बैंक जो कुछ प्रतिशत समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा था वो एकदम से रुक गया, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा धैर्यशील होता है। 91 से लेकर आज 2025 तक एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं मिला, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। और बीच में उसने प्रयोग के तौर पर बसपा का प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी का प्रयोग किया, लेकिन उनके मानदंडों पर जब खरी नहीं उतरती तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया। और ब्राह्मण मौसम विज्ञानी होता है, हवा का रुख देख लेता है कि सत्ता किस तरफ जा रही, उसी तरफ हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन इसमें अखिलेश यादव निश्चित रूप से फिर एक बार चूक गए। ब्राह्मणों का जो एक धड़ा समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था, उससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ब्राह्मण जो जहाँ जा रहा था वहीं पे रुक गया। पीडीए की हालांकि अच्छा एक बात ये भी बता दें कि केवल ब्राह्मण ही नहीं रुका, जो यादवों की उद्दंडता पूरे प्रदेश में रही, पूरे प्रदेश में जो यादव ने
ब्राह्मणों को गालियाँ दिया, ब्राह्मणों की बहन बेटियों के ऊपर फब्दियाँ कसा, पंडिताइन का मूत्र आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा। इससे ब्राह्मण ही नहीं नाराज बल्कि पीडीए की अन्य जातियां भी यादवों से नाराज हो गई, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिना सत्ता के आज सरकार नहीं आई है, तब यादवों की जब उद्दंडता इस तरह की चल रही है, तो जिस दिन ये सत्ता में आ जाएंगे भैया उस दिन क्या करेंगे, ये भावना कर गई। इससे कुछ प्रतिशत पीडीए की भी क्षति समाजवादी पार्टी को हुई है। लेकिन फिर बता दें कि 2027 का चुनाव अभी 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष में बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ बिगड़ेगा और दुनिया और भी कई तरह के राजनीतिक समीकरण आएंगी, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं याद रहती हैं लोगों को, ये कभी भूलती नहीं है। इस घटना से और बागेश्वर धाम के ऊपर टिप्पणी करने से और कथावाचकों को सम्मानित करने से, ब्राह्मणों के ऊपर यादवों के द्वारा अनर्गल टिप्पणी किए जाने से समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब 2027 में इसकी भरपाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ब्राह्मण फिलहाल आज की डेट में रुक गया। देखते रहिए ये विश्लेषण, हमारा विश्लेषण कैसा लगा और अच्छा वीडियो आपके बीच में लेकर आएंगे। धन्यवाद।